पल्स एक्सटेंशन के निवासी लगभग 8 साल से परेशानियां झेलने के बाद अब प्रदर्शन करने और बिल्डर के खिलाफ सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। मेंटेनेंस के नाम पर बिल्डर ही प्रतिमाह प्रति फ्लैट से 3 से 4 हजार रुपए वसूल रहा है, जबकि फ्लैट की रजिस्ट्री के समय 40 हजार रुपए प्रति फ्लैट से वन टाइम मेंटेनेंस चार्ज के रूप में भी वसूल लिया गया था। बिजली, गंदगी, सुरक्षा जैसी तमाम परेशानियों से तंग आकर आज पारस पल्स एक्सटेंशन के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। समस्याओं के साथ बिल्डर से मुकाबले के लिए आपस में मिलकर खुद की सोसाइटी की कार्यकारिणी का चुनाव कर लिया। अध्यक्ष विकास गर्ग ने बताया कि यहां 150 फ्लैट हैं। बिल्डर फ्लैट मालिकों को निजी रूप से टोरेंट के कनेक्शन नहीं लेने देता, खुद ने कनेक्शन ले रखा है। उसी प्राइवेट मीटर से अधिक कीमत में सभी को बिजली सप्लाई की जाती है। यहाँ पर काफी समय से बिल्डर ने जो कार्य नहीं कराए थे, बिल्डिंग बनने के बावजूद भी उस समस्याओं से यहाँ के निवासी जूझ रहे थे। उसको लेके आज बिल्डर के साथ बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बिल्डर यहाँ से सुबह से यहाँ पर मौजूद था, जिन्हें बिल्डर ने आश्वासन दिया है कि मैं जल्द से जल्द ये सारे कार्य, जैसे यहाँ पे 7 लिफ्ट लगनी थी, केवल 3 लिफ्ट लगाई गई। यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे पिलर सारे टूटे हुए हैं। मतलब यहाँ का पूरा सोसाइटी उजाड़ बनी हुई थी, जिसको लेकर सभी यहाँ के निवासी बहुत परेशान थे। बिल्डर ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं शीघ्र से शीघ्र सारे कार्यों को पूरा कराऊंगा और सोसाइटी आपके हाथों में हैंडओवर कर दूंगा। जो सोसाइटी हैंडओवर करने से पहले के जितने भी कार्य हैं जो बिल्डर द्वारा हमें बताया गया है और हमने बिल्डर को बताया, वो सारे कार्य बिल्डर ही पूरा करा के हमें देगा। ये हमें पूरी तरह आश्वस्त किया गया है बिल्डर द्वारा। अगर आश्वासन नहीं दिया गया तो उसके बाद क्या देखिए, जो बिल्डर से सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बात हुई है, उसमें बिल्डर ने हमें पूरी तरह आश्वस्त किया है। अगर नहीं होगा तो हम पुनः इस लड़ाई के लिए आगे से पूरा पारस पल्स निवासी यहाँ पे तैयार है। हम लोग कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे अगर नहीं होता है, और वैसे हमें उम्मीद है बिल्डर ने जो कहा है वो अब इस बार अपनी बात को खाली नहीं रखेंगे, इस काम को पूरा करेंगे। बिल्डर ने कुछ समय तो कुछ कामों का तो बहुत तत्काल समय दिया है। जैसे यहाँ पे एक सी ब्लॉक की लिफ्ट है, उसको 10 तारीख तक चालू करने के लिए बोला है, 10 जुलाई तक चालू करने के लिए बोला है, क्योंकि वो लिफ्ट लगी हुई है, केवल किसी कारणवश रुकी हुई है, वो चालू हो जाएगी। पीछे लगेज लिफ्ट बननी थी, में बहुत असुविधा होती है, वो भी बहुत जल्द कार्य कराने के लिए उन्होंने शुरुआत कराने की है और दिसंबर तक लगेज लिफ्ट लगाकर देने का वादा किया है। साथ ही यहाँ पर और भी जो कार्य हैं उनको जिम का, सोसाइटी के जो यहाँ पे निवासियों का पेंट का कार्य है, ये सभी कार्य बिल्डर पूरा करा के देगा। ये जल्दी से जल्दी उन कामों को देगा और जल्दी बिल्डर ने कहा है कि जो सोसाइटी जो यहाँ पे डेवलप होगी, जो बनी है, जो सोसाइटी यहाँ पे 14 लोगों की कमेटी गठित हुई है, उसी कमेटी को निर्वाचित करने के बाद बिल्डर उसमें भी पैसे डाल देगा और उस पैसे से भी छोटे मोटे कार्य हम लोग मिलकर कराते रहेंगे। विरोध तो देखिए, जो गलत काम होता है उसका विरोध होता है, बट ऐसा नहीं है। अभी जो बिल्डर साहब आए थे उनसे हमने जो भी मीटिंग की है, अपनी सारी समस्याएं उनके आगे रखी, जो वो पिछले 7 सालों से टालते आ रहे थे। तो इस बार थोड़ा प्रेशर में उन्होंने आश्वासन भी दिया और सौहार्दपूर्ण मीटिंग भी की कि भाई चलो आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। हमारे अध्यक्ष विकास जी ने काफ़ी मेहनत की है और हमारे जितनी भी टीम है, 14 मेंबर्स की टीम है, सबों के लगातार अटल प्रयास से हमें आज सफलता मिली हमारे संघर्ष में। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि बिल्डर साहब जो है हमारी सारी समस्याओं का समाधान करते हुए सोसाइटी को मदद करेंगे और अगर उसमें कोई बात होती है या वो अपने कमिटमेंट से हटते हैं तो ये संघर्ष एज इट इज जैसे चल रहा था वैसे ही चालू रहेगा और हम उनसे अपनी सोसाइटी को पूरा काम करवाते हुए उसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं विकास जी, वो काफ़ी एक्टिव और टैलेंटेड है, उनमें पावर है कि वो काम करा सकते हैं। तो हम उनकी अगुवाई में ही सारी टीम जो है काम करती है। इसके अलावा कुछ हमारी मुहिम की, हमारी कुछ परेशानियां थी हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, जैसे कि बिल्डिंग पे पेंट होना, सिक्योरिटी गार्ड बहुत कम है, मेंटेनेंस हमसे ली जाती है जो कि मेंटेनेंस का पैसा हमारी सोसाइटी में नहीं लगता है। इसके अलावा हमारे पास अपना जनरेटर नहीं है, बिजली भी हमें महंगी बेची जाती है और बिजली की रेट भी प्राइवेट मीटर से बेची जाती है। टोरेंट का उनका अपना कनेक्शन है, उससे उन्होंने सब मीटर लगा रखे हैं जो कि महंगी दर पे बेची जाती है। इस कारण कई सारी हमारी परेशानियां थी। हमारे पास जो लगेज लिफ्ट नहीं है, लगेज लिफ्ट ना होने के कारण भगवान न करेगा 7वीं 8वीं फ्लोर पे किसी की मिसहैपनिंग हो जाती है या किसी की डेथ हो जाती है, उस आदमी को नीचे लाने के लिए हमारे पास ना लगेज लिफ्ट है ना कुछ। हम लोग सीढ़ी से उसको कंधे पे कैरी करके लेके आते हैं, वो हमारे लिए बहुत परेशानी होती है।
हमने बिल्डर के लिए बहुत कुछ बोला, कई बार बोला, उन्होंने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी काम करके नहीं दिया। इसके साथ हम लोगों ने फिर एकता दिखाई, सब लोगों ने संघर्ष किया और हम लोगों ने मिलकर इनके खिलाफ एक मुहिम चलाई, जिसके कारण हमने कई जगह कुछ होर्डिंग्स वगैरह लगाए। तब जाके बिल्डर महोदय आज सुबह 7 साढ़े 7 बजे आते हैं, तब उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जहाँ तक है आपको पूरा का पूरा काम आपका 4 से 5 महीने में करा दूंगा, और कुछ काम ऐसे हैं जो वो सोच रहे हैं इसी महीने में पूर्ण कराने की तैयारी। महासचिव आशीष जैन व उपाध्यक्ष नीरज जैन ने बताया कि फ्लैट बेचते समय बिल्डिंग में 7 लिफ्ट बताई गई थी, लेकिन लगाई गई सिर्फ 3। ना ही फायर ब्रिगेड की एनओसी है और ना ही एडीए से सीसीओसी का सर्टिफिकेट लिया गया है। सचिव प्रवीण उपाध्याय व मोहित गोयल ने कहा कि प्रतिमाह 3 से 4 हजार मेंटेनेंस देने पर भी जगह जगह कचरे के ढेर लगे रहते हैं। सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है, जो है वह खराब है। जब से बिल्डिंग बनी है तब से पेंट नहीं किया गया है। जगह जगह दीवारों में दरारें आ रही हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सोसाइटी के नाम पर लोगों से लूट की जा रही है, बिजली के मनमाने रेट वसूले जा रहे हैं। पूरी सोसाइटी के निवासी इस बिल्डर से बहुत परेशान हो चुके हैं। इस आवास पर मुख्य रूप से डॉक्टर अशोक गर्ग, दीपक ठाकुर, अंकित गर्ग, प्रवीण उपाध्याय, जितेंद्र गर्ग, दुर्गेश अग्रवाल, महेंद्र खंडेलवाल, विजेंद्र सिंह, आशुतोष गोयल, अभिषेक गोयल, प्रेमचंद लालवानी, हरीश करारिया, राजेश गोयल, संदीप जैन, प्रवीण फौजदार, राजेश गोयल, संजय गर्ग, पुनीत आनंद, भावेश जैन, सुमित्रा वर्मा, रेमी सलूजा, नेहा जैन, सारिका जैन, सोनिया फौजदार, निकिता गर्ग, श्वेता बेनारा, दिव्या तुलसानी आदि मौजूद थीं।